साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी एक बार फिर शामिल हो गए नशियात में। मिफ्ता साहब, अब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और जो शरह नमू का हदफ 4.2 अब मुकर्रर किया गया है, तो ऐसा लगता है उस वक्त जब आपसे पहले बात हो रही थी, हारून अख्तर साहब भी थे, उन्होंने कहा कि हम इसको 6-7% पे लेके जाना है हमें ग्रोथ रेट। तो लगता तो ये कि ये आग का एक दरिया है बीच में जो अबूर करना है। मुफ्ता साहब का गालिबन माइक ऑन नहीं है, कुछ देर में हम उनसे दोबारा कोशिश करेंगे बात हो सके। जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उस वक्त भी उनकी साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुफ्ता साहब, अब बात कीजिए। ये मैं ये गुजारिश कर रहा था कि नहीं जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जिस तरह ये 2.68% इस बार लेकर आए हैं, इस तरह तो ये कोई भी लेके आ सकता है। इस तरह तो 4.2 क्या 6.2 ले आएंगे अगले साल। मतलब अगर कागज पे लिख के ही लेके आनी है आपको, गलत फॉरकास्टिंग करके। लेकिन अगर ईमानदारी से ग्रोथ करनी है तो मुझे तो इस बजट में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसकी वजह से आप ग्रोथ पर लेके आएंगे। इस बजट पे जो मुल्क की रिक्वायरमेंट थी, जो इनको इतना अच्छा स्पेस मिली हुई थी, दुनिया भर में कीमत तेल की कम है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, दुनिया भर में हर कमोडिटी की कीमत कम है, आईएमएफ के साथ आप हैं, फौज ने आपको स्पेस दे रखी है, आपकी पुष्ट पे खड़ा हुआ है, आप इस बार तो रिफॉर्म्स कर सकते थे ना। कौन सा अमर माने था कि आपने पीएचडीपी को कम नहीं किया बल्कि 25% बढ़ा दिया? क्या जरूरत थी आपको एमएनएज और एमपीएस के प्रोजेक्ट्स करने की? क्या जरूरत थी आपको कि आप रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल 16% ज्यादा रखें? और जो पिछले साल भी आपने ओवर स्पेंड किया उसमें 838 अरब रुपए रख के 888 अरब रुपए खर्च किए, और इस साल आपने 971 अरब रुपए रख दिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि 4% इन्फ्लेशन है। तो फिर क्या जरूरत थी ये करने की? सो आपने ना पीएसडीपी में अखराजात कम किए, ना आपने करंट अकाउंट में अखराजात कम किए, ना आपने सब्सिडीज कम की हैं पावर सेक्टर की या दीगर सेक्टर्स की। रेलवे के अंदर 120 अरब रुपए आप नुकसान दे रहे हैं। तो आपने क्या बेसिक रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह से आप ग्रोथ बढ़ जाएगी? ग्रोथ तो बढ़ेगी कोई। आपने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर ये मजाक किया है कि जो 35% टैक्स और उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगता था, जिसके तहत वो 38.5% टैक्स देते थे, अब आपने वो 9% कर दिया है। तो वो 38.5 की जगह 38.15% टैक्स देंगे। यानी कि अगर किसी आदमी की 8 लाख रुपए तनख्वाह है और वो 2,18,750 रुपए टैक्स दे रहा था, तो अब वो 2,11,750 देगा। वो 2,18,000 में उसको सिर्फ 7,000 रुपए आपने दिए, 3.5% बचाया है। आपने कंपनीज में ये मजाक किया है कि जिस कंपनी के ऊपर 29% टैक्स था, 10% सुपर टैक्स था और 15% वो डिविडेंड का टैक्स देती थी, और फिर 5% वर्कर्स वेलफेयर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड देती थी, उस कंपनी का आपने 10 की जगह 9% टैक्स कर दिया है 50 करोड़ रुपए की इनकम तक का। मतलब आप 9.5% किया, 10 भी नहीं। और आप कह रहे हैं हमने सिग्नल दिया। भाई ना ही देते सिग्नल। अगर सिग्नल आपका यह है कि हम 10 से समझते हैं, मुनासिब नंबर 9.5 का है। पहले आपने वजीर खजाना ने 4 जुमलों की तमहीद बांधी कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स है, खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्स है, वगैरह वगैरह। और फिर जब पूरी तमहीद बांधने के बाद 10% से 9.5% सुपर टैक्स कर दिया। ये कमाल है। आपने सीरियसली ये जो आज मैंने लिखा है न्यूज में कि इस मुल्क के अंदर 2,70,00,000 बच्चा स्कूल के बाहर है। इस मुल्क में 10 में से 8 बच्चा जो है वो 2 जुमले उर्दू की जबान में नहीं पढ़ सकता 10 साल की उम्र में। हमको ये कितने अरसे तक इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहे? 45% लोग गुर्बत में हैं। हमको इस वक्त, अगर ये वक्त था हुकूमत के लिए कि आप इसमें निचकारी करते, ये वक्त था कि आप हुकूमत का फुटप्रिंट कम करते, ये वक्त था कि आप टैक्स में कुछ छूट देते। आपने बड़ी शहनाइयां बजाई हैं कि हमने कस्टम ड्यूटी कम की है। आज भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की है। आपने क्या कस्टम ड्यूटी कम की है? आपने कहीं 2% से 0 कर दी है और उसके भी ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दिए हैं। मतलब आप देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं आया। और वैसे भी आप एलसी नहीं खोलने दे रहे, 2 महीने से एलसी किसी ने खोली नहीं है। सो मेरा जो बेसिक वो है कि ये रन ऑफ द मिल बजट है। इस वक्त कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट की नैच पे नहीं खड़ा हुआ, कोई पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, कोई करेंसी के अंदर कोई मसले नहीं है। आप अगर आज नहीं ला सकते थे एक प्रो ग्रोथ बजट, अगर आप आज नहीं ला सकते थे एक रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट बजट, आज नहीं ला सकते थे रिफॉर्मिंग द इकोनॉमी बजट, तो फिर कब लाएंगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपने साल के शुरू में वादा किया था कि बिस जो है उसके अखराजात सूबों को दे दिए जाएंगे। आप नहीं दे सके।
ना आपने बिस्फ के अंदर कोई सब्सटेंशियल पैसे बढ़ाए जिससे गरीब लोग, गुर्बत बढ़ रही कि गरीब लोगों की कुछ आंसू पहुंचे जाए, नहीं किया। आपने कहा था हम रिलीफ देंगे नौकरी पेशा लोगों को। रिलीफ ये होती है कि आप 30-40% उनका टैक्स कम कर दें। रिलीफ ये नहीं होती कि आप 10% सरचार्ज को 9% सरचार्ज कर दें। आपने कहा था इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट की बड़ी कंपनी के ऊपर जो 61% टैक्स था, अब 60.5% टैक्स हो गया है। 61% से कम करके आपने 60.5% टैक्स किया है, और फिर आप उसके बारे में आप शहनाइयां बजाते हैं, उसके बारे में आप मतलब अपने आप को तारीफ करवाना चाहते हैं। मतलब ये क्या किया है आपने? मुफ्ती साहब, ये आपका जो शुरू में एतराज़ था आदादो शुमार के हवाले से, अगर उस पर शक व शुबात हैं और आपने उसका इजहार भी किया, तो IMF क्या नहीं तस्लीम कर रहा है इन आदादो शुमार का? चूँकि जो फर्टिलाइज़र और ज़रात के लिए 400 अरब रुपए रखे गए हैं लाइफ स्टॉक और ज़रात के लिए, उसमें भी जो FED की शरह तब्दील करने को कहा गया था IMF की जानिब से, वो अब तक नहीं की। कहा जा रहा है, टॉप लाइन सिक्योरिटी ने कहा कि वज़ीर आज़म उनसे बात करेंगे। इतना अगर बारीकी से IMF हर चीज़ को देख रहा है, तो वो इन आदादो शुमार पे भी सवाल नहीं करते होंगे मुआशी टीम से? देखिए, कुछ आदादो शुमार ऐसे होते हैं कि जो हुकूमत नहीं चेंज कर सकती। जैसे अफरात ज़र का नंबर जो होता है वो इफेंशली नंबर सही होता है, और कुछ लोग जो उसको डाउट करते हैं, तो मैंने हमेशा, हालांकि इस हुकूमत का मैं नाक़िद हूँ, लेकिन मैंने हमेशा जाके कहा कि अब ये नंबर सही है। जिस तरह स्टेट बैंक के रेमिटेंसेस के नंबर 100% सही होते हैं, इसमें कोई कलाम नहीं है, कोई बहस नहीं है। ठीक, सही। इस नंबर के अंदर आपकी फोरकास्ट है। आपने कहा कि 3 क्वार्टर के अंदर जो औसतन ग्रोथ हुई है वो 1.7% हुई है, 1.77% हुई है। चौथे क्वार्टर में आप कह रहे हैं कि अब चौथे क्वार्टर में पहले 3 क्वार्टर से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ हुई है, 5.5% हुई। ठीक है, अगले साल आप बोल रहे हैं कि नहीं फिर ग्रोथ कम हो जाएगी, कि मतलब अचानक जो है वो चौथे क्वार्टर में ग्रोथ कम हुई। IMF इसलिए नहीं कर रहा कि अक्टूबर में जब ये आएगा नंबर तो खुद ब खुद आप फिक्स कर देंगे। ये तो फोरकास्ट है ना, आपने इस क्वार्टर की फोरकास्ट करी, अक्टूबर में आप ठीक कर देंगे। अक्टूबर में जब ठीक करेंगे जुनैद भाई, तो शायद एक किसी एंकर में, या आपको तो याद रहेगा, तो आप कह देंगे कि यार देखो उस जमाने में मिफ्ता इस्माइल कह रहा था वो बात ठीक थी, लेकिन उसमें तो कोई न्यूज नहीं होगी, फिर वो अचानक वो कम होकर रिवाइज होकर 2.2 हो जाएगा। नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, IMF में भी लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं भी IMF में नौकरी कर चुका हूं। एक उन्होंने प्रोग्राम लिख के दिया है पाकिस्तान को, उनके यहाँ भी ये सोचते हैं कि यार अगर हमने पाकिस्तान का प्रोग्राम लिख के दिया है तो पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में तरक्की करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो IMF में भी जो काम करते हैं उनकी भी सुबकी होती है उनके डिपार्टमेंट्स में। तो इस नंबर पे तो वो भी खुश हैं कि तुम कह दो। ये बात दुरुस्त है आपकी कि बारीकी से देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो हुकूमत को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने, हुकूमत ने वादा किया था कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। 50,000 रुपए जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं ये, लेकिन आपके पास 1000 एकड़ की ज़रई अराजी हो, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता। हुकूमत ने वादा किया था हम लगाएंगे, लेकिन फिर हुकूमत ने समझा दिया। अब IMF ने उनसे भी बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है कि फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगाओ जी। मतलब इस मुल्क के अंदर आप देखें कि कैसी उल्टी गंगा बहती है कि आप कहते हैं हमको किसान को सस्ता फर्टिलाइजर देनी है, लिहाजा हम डायरेक्ट किसान को पैसे नहीं देंगे, हम फर्टिलाइजर कंपनी को सस्ती गैस देंगे। तो फर्टिलाइजर के ऊपर तो फर्टिलाइजर वाले तो 15 लोग हैं यार पाकिस्तान में, वो तो सारे के सारे खरबपति हैं, अरबपति नहीं है इनमें कोई। उनके ऊपर आप कहां टैक्स लगा सकते हैं? इस पाकिस्तान में कोई अशराफिया के ऊपर थोड़ी टैक्स लगता है।